हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो अब जो है मैं नेक्स्ट आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। इम्यूनोग्लोबुलिन जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो प्लीज़ देखिएगा। और जो जो भी ये वीडियो देखते हो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखो, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बायोलॉजी के +2 से लेकर के नेट तक के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, ओके। और आप मुझे बता भी सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, बता सकते हो, या फिर मुझे क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, या फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आगे, ओके। सो मैं इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा ये मैं आपका कंप्लीट कर दूं कि व्हाट इज एंटीबॉडी, ओके। सो इसलिए मैं ये पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, ओके। सो कम टू द next slide. So guys, this is about myself. I am an educator, Alka, and this is my academic qualification. I have completed my BSc in biotechnology, and I was class topper throughout the 3 year. And in MSc Biotech, I got DBT scholarship from Banasthali Vidyapeeth, and I got their scholarship from Department of Biotechnology, Government of India. And in June 19, I have qualified UGC NET JRF, and currently I am research scholar in CSIR CDRA Lucknow. I am doing PhD, okay. And I am also former plus educator on Unacademy in CSIR UGC NET category. सो लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एंटीबॉडी का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर बताया था कि वो कैसा होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और ये एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे मैंने। अब आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, फर्दर CDRs पढ़ेंगे, ओके। सो CDRs होता क्या है, CDR किसे कहते हैं, ओके। सो जो आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें ये हमने पढ़ा था कि कुछ वेरिएबल रीजन है, ओके। सो दिस इज व्हाट हेवी चेन, और ये जो है आपका लाइट चेन है। तो हेवी और लाइट दोनों चेन में आपका ये वेरिएबल रीजन है। लाइक अगर हम ऐसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हेवी हो गया, लाइट चेन हो गया, इसमें ये जो है आपका वेरिएबल रीजन हो गया इतना पार्ट, ठीक है। और बाकी जो है ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट रीजन है टोटल, ठीक है। इसे हम यहाँ से C1 बोल सकते, वेरिएबल मीन्स V, ओके। so this is what variable region of heavy chain, and this is variable region of light chain, okay। सो यहाँ पे C1 हो गया कांस्टेंट रीजन 1, एंड यहाँ पे मैंने आपको शेडिंग ब्लैक शेडेड रीजन मैंने आपको हिंज रीजन बताया था, जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी में होते हैं और किसी में नहीं भी होते हैं, ओके। और फिर आपका क्या है, CH2 यहाँ पे आ जाता है, CH2 देन CH3 एंड ओके। और जिस भी टाइप ऑफ एंटीबॉडी में CH4 होता है उसमें हिंज रीजन एब्सेंट होता है, ओके। गॉट इट। हिंज रीजन की जगह पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, CH2 यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें भी हिंज रीजन नहीं होता जिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी में, मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। और CH3 होगा फिर यहाँ पे, ठीक है, और CH4 होगा, ओके। सो अब हम देखते हैं CDR के बारे में। तो वेरिएबल रीजन जो है वहाँ पे क्या होते हैं, जो हम वेरिएबल रीजन की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, हम कांस्टेंट रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो वेरिएबल रीजन में जो होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, CDRs। दीज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स, ओके। सो ये CDRs are present which constitute the antigen binding site of the antibody molecule। तो एंटीजेन बाइंडिंग साइट होता कहाँ है, एंटीजेन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका वेरिएबल रीजन में, ठीक है। सो वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, तो वो जो एंटीजन बाइंडिंग होती कैसे है और वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कैसे करता है एंटीबॉडी।
आपको पता होगा कि हर एक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं। तो वो एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी कौन डिसाइड करता है? वो सीडीआर्स डिसाइड करते हैं। सीडीआर जो है वो हर एक जो है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे कि कैसे जो है वेरिएबल रीजन हमारा एंटीबॉडी वो एकदम यूनिक होता है हर एक अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस के लिए। लाइक कोई भी बैक्टीरियल पैथोजन है, फंगल है, वायरल है, तो कैसे एंटीबॉडी जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। और हर एक डिफरेंट स्पेसिफिक एंटीबॉडी के पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीडीआर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये बहुत यूनिक होता है सीडीआर। तो आप होपफुली आप समझ गए होंगे सीडीआर का रोल क्या है बेसिकली। सो ईच वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन हैविंग 3 रीजन्स ऑफ सीडीआर्स। अब ये सीडीआर्स के रीजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने जो ये 3 1 2 3 ओके 3 दिखाया, 1 2 3 रेड कलर से, एंड 4 रीजन ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस कॉल्ड फ्रेमवर्क रीजन। अब ऑब्वियसली जब 3 रीजन जो है वो वेरिएबल हैं ओनली, तो बाकी जैसे हम वेरिएबल क्यों कहते हैं इस रीजन को? क्योंकि इसमें मोस्टली पार्ट जो है वो 3 रीजन क्या है? वेरिएबल रीजन है सीडीआर्स। ओके, पर इसमें कुछ कांस्टेंट पार्ट भी है। अब कांस्टेंट पार्ट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फ्रेमवर्क रीजन। ठीक है, सो 3 सीडीआर्स वेरिएबल रीजन कितने होते हैं? तो आपको याद होगा, शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 100 to 110 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? आपके वेरिएबल रीजन में। ठीक है, सो उस 100 to 110 अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्रोटीन है, एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है ना, तो वो अमाइनो एसिड से बने होंगे। तो वो जो 100 to 110 अमीनो एसिड्स हैं उसमें कौन कौन से जो है वो कितने अमीनो एसिड्स जो हैं वो सीडीआर्स में इन्वॉल्व हैं और कितने फ्रेमवर्क रीजन में इन्वॉल्व हैं। सो जब आप 1 से काउंट करते हो 110 तक, ठीक है, तो 25 to 35 सबसे फर्स्ट जो है रीजन CDR1 जो होता है रीजन, वो 25 to 35 10 अमीनो एसिड का है। और 50 to 55 जो है वो 5 अमीनो एसिड का CDR2। एंड CDR3 इज व्हाट? 95 to 103। ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना? 8 अमीनो एसिड। ठीक है, ये है आपका CDR रीजन है वेरिएबल में। हम मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया है आपका, ये वेरिएबल रीजन को ही एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस रीजन को। सो बाकी जो हमारा बच गया वो क्या है? फ्रेमवर्क रीजन। ओके, सो बियॉन्ड द वेरिएबल रीजन। अब ये तो हमने वेरिएबल रीजन की बात किया। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बियॉन्ड द वेरिएबल रीजन क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस रीजन्स आर फाउंड रेफर्ड एज सी रीजन। अब जितने भी हैं वी रीजन हम इसे बोलते हैं, बाकी को हम सी बोलते हैं, C1। फिर अगर यहाँ हिंज रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, CH4 होगा, और लाइकवाइज वैसे जो। और क्या है आपका, इसे कैसे क्या बोलते हैं? सी रीजन बोलते हैं, Cl4 लाइट चेन। अब इसमें भी क्या है? यहाँ पे वेरिएबल रीजन जो है उसके अलावा लाइट चेन में भी जो ये रीजन होते हैं उसे हम Cl बोलते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट को तो हम CH बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे डिवाइड करें अलग अलग पार्ट्स में तो C1 CH1 CH2 CH3 CH4 like that. Okay, so Cl for the light chain and CH for the heavy chain. अब यहाँ पे क्या है कि अब क्लासिफिकेशन जो है आपका एंटीबॉडी का वो किस तरीके से होता है? ऑन द बेसिस ऑफ CH। ओके, अब हम क्या? कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। हेवी चेन जो था आपका ये, ठीक है, ये तो लाइट है, ठीक है, हेवी चेन है, उसके कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्लासिफाई किया गया है 5 मेजर क्लासेस में। आपने सुना होगा कि एंटीबॉडी के 5 टाइप्स होते हैं, IgG, IgM, IgA, D एंड E। ओके, सो इसे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन के बेसिस पे। ठीक है,
ये जो आपका कांस्टेंट रीजन है, यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स के डिफरेंसेस होते हैं, ओके, कांस्टेंट रीजन पे एंटीबॉडी में। सो ये जो कुछ अमाइनो एसिड के डिफरेंसेस होते हैं, उस बेसिस पे हम यहाँ पे इसे जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके डिफरेंसेस, जो ग्लोबिन प्रोटीन है जिससे एंटीबॉडी बना हुआ है, उसमें डिफरेंसेस के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। लाइक अगर ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो गामा होगा तो हम उसे आईजीजी बोलेंगे एंटीबॉडी को, म्यू को हम एम बोलेंगे आईजीएम टाइप, एंड अल्फा इज फॉर ए, एंड डेल्टा इज फॉर डी, एंड एप्सिलॉन इज फॉर आईजीई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सो ये याद करना बहुत इजी है कि गामा मीन्स जी, म्यू मीन्स एम, अल्फा मीन्स ए, डेल्टा मीन्स डी, एंड एप्सिलॉन मीन्स ई। So however, on the basis of Cl, either kappa और लैम्डा प्रेजेंट। अब ये लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन ये कह रहा है कि जो भी आपका कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, ठीक है, तो हम यहाँ पे हेवी चेन के कांस्टेंट रीजन पे हमने ये बोला, ठीक है, म्यू गामा, म्यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एंड डेल्टा एंड अल्फा, ओके। सो कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कप्पा एंड लैम्डा टाइप होते हैं, ठीक है, कप्पा एंड लैम्डा टाइप। सो इन ह्यूमन 60% कप्पा टाइप होते हैं, ओके, एंड 40% लैम्डा टाइप। हम में क्या, ह्यूमंस में क्या सबसे ज्यादा लाइट चेन का कैटेगरी क्या होता है, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन का कप्पा टाइप, आप याद रखना। और माउस में क्या होता है, लैम्डा इज मोर एंड कप्पा इज लेस, ओके। इन सब, ये जो टॉपिक है एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, आपके कोई किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 12th का हो या फिर आपका आफ्टर एमएससी हो, किसी भी लेवल का बायोलॉजी का एग्जाम हो, उसमें जरूर ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन सिर्फ इनसे ही, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आप इसको पढ़ो ध्यान से और आप क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो एंटीबॉडी से रिलेटेड। सो अब हम ग्लाइकोसाइलेशन टर्म देखेंगे कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ एंटीबॉडी, ओके। सो वन मिनट, ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, अमीनो एसिड ऑफ CH2 डोमेन गेट ग्लाइकोसाइलेटेड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो CH2 डोमेन है, CH2 डोमेन होगा, वो वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी यहाँ पे लगा होता है, ओके। सो amino acid of CH2 domain get glycosylated, oligosaccharide groups are covalently attached। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो क्या है, ओलिगोसेकेराइड। सो आपको पता होगा कि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, लाइक कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है, सिंगल मॉलिक्यूल को मोनोसेकेराइड कहते हैं। अगर टू मॉलिक्यूल्स है, टू मॉइटी ऑफ, टू एंटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़े हुए हैं आपस में तो वो डाइसेकेराइड होते हैं। अगर वही 2 to 10 मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो ओलिगोसेकेराइड होता है, ठीक है, एंड मोर देन 10 मीन्स पॉलीसेकेराइड। सो ओलिगोसेकेराइड ग्रुप्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं CH2 डोमेन से, ओलिगोसेकेराइड। एंड प्रोवाइड, ये इसका काम क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन का रोल क्या है, ठीक है। सो ग्लाइकोसाइलेशन क्या करता है, एंटीबॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फंक्शन के में भी हेल्प करता है, एंड इंक्रीज सर्वाइवल पीरियड। मेन जो है ये स्टेबल करता है एंटीबॉडी को, और सर्वाइवल पीरियड बढ़ाने में ये उसकी जो है सर्वाइवल पीरियड बढ़ाने में हेल्प करता है। और आप ये फंक्शन में कैसे इसे इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें जो है हेट्रोजेनेसिटी ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये प्योर अगर प्रोटीन होगा वो तो कम स्पेसिफिक होगा, और अगर उसमें हेट्रोजेनेसिटी होगी थोड़ी सी, आप हाइब्रिड, आपको पता होगा कि हाइब्रिड चीज़ें ज़्यादा इफेक्टफुल होती हैं। सो लाइक दैट, अगर इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मॉइटी लगा हुआ है तो ये ज़्यादा जो है डाइवर्स होगा और ये ज़्यादा इसके पास स्पेसिफिसिटी होगी, ओके।
सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम एट लास्ट हम हिंज रीजन की बात करते हैं। ओके, what is hinge region of antibody? So it is extended peptide sequence of heavy chain between the CH1 and CH2 domain। अब से जो आपका जो एंटीबॉडी का जो CH1 था यहाँ पे CH1 डोमेन एंड ये जो था वो CH2 था डोमेन, उसके बीच में ये जो पार्ट है वो क्या था, हिंज रीजन। ओके, ये हिंज रीजन का पार्ट है। ओके, सो ये एक्सटेंडेड सीक्वेंस है हेवी चेन का ही, क्योंकि हेवी चेन में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी के। नो होमोलॉजी विद द अदर डोमेन, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई होमोलॉजी नहीं होती अदर डोमेन से। कोई भी CH1 CH2 हेवी चेन लाइट चेन डोमेन से इसकी कोई होमोलॉजी नहीं है। प्रोवाइड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्यों होता है, लाइक ये आर्म्स है, ठीक है। अगर आप दोनों हाथ अपने हैंड को वो करके देखोगे वाई शेप में करके, तो अगर हम हैंड को मूव करेंगे इधर से उधर, अगर हमें मूव करना होगा हैंड को अपने, ठीक है, लाइक अगर आपका ये हैंड है एक, ठीक है, दिस इज व्हाट रिस्ट, दिस इज व्हाट हैंड। तो अगर हम अब हैंड को इधर मूव करें या फिर हम हैंड को इधर मूव करें, तो उसके लिए क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हिंज रीजन, ठीक है, ताकि कैप्चर करने में, इसे एंटीबॉडी को बाइंड करने में इसे हेल्प हो। सो प्रोवाइड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, 10 to 62 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है हिंज रीजन। किसी जो है पर्टिकुलर IG टाइप में, एंटीबॉडी टाइप में 10 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है और किसी में 62 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगी आपको तो क्लियर हो जाएगा कि किस में 62 अमाइनो एसिड तक होता है और किस में 10 तक होता है। और यहाँ पे अमाइनो एसिड मेन कौन से प्रीडोमिनेंट कौन से होते हैं, लाइक प्रोलीन, सिस्टीन, लाइसिन, एस्पार्टेट, ये होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोलीन होता है क्योंकि इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोलीन अमाइनो एसिड। सिस्टीन है वो इसका डाइसल्फाइड बॉन्डिंग में होता है, हेल्प करता है। एंड लाइसिन है, एस्पार्टेट है, इनके भी अपने स्पेसिफिक रोल है। ओके, ओनली गामा, अल्फा एंड डेल्टा हेवी चेन कंटेन हिंज रीजन। अब मैं जो आपको बता रही थी कि हिंज रीजन सारे टाइप ऑफ एंटीबॉडी में नहीं होता है प्रेजेंट, तो आप देख रहे हो कि सिर्फ गामा में, जी में और अल्फा में, ठीक है, एंड डेल्टा में, 3 में ही बस हिंज रीजन प्रेजेंट है, ये देख रहे हो आप। और एम में और म्यू में और एप्सिलॉन में, एम एंड ई में नहीं प्रेजेंट है हिंज रीजन, उसकी जगह पे CH2 डोमेन प्रेजेंट है और CH3 के जगह पे CH4 है। आप देख सकते हो इसमें CH1 प्रेजेंट है तो यहाँ भी CH1, यहाँ हिंज रीजन है तो यहाँ CH2 है, एंड दिस इज व्हाट CH2, तो यहाँ पे इसके जगह पे CH3 आ गया एंड CH3 के जगह पे CH4 आ गया। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोटियोलिटिक डाइजेशन। अगर हम एंटीबॉडी की प्रोटियोलिटिक डाइजेशन करना चाहते हैं, कोई भी एंजाइम से अगर हम इसे फ्रेगमेंटेशन करना चाहते हैं, इसे डाइजेशन करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पे डाइजेस्ट होता है ये एंटीबॉडी, हिंज रीजन पे ही डाइजेशन होती है। ओके, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आपको अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है, आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंटेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या और हेल्प चाहिए, कौन सा टॉपिक और आपको पढ़ने हैं। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, और मैं कंटिन्यू आपके साथ अब बनी रहूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया जब पढ़ाना, तो मैं कंटिन्यू टाइम टू टाइम वीडियो डालती रहूँगी यूट्यूब पे अपने चैनल पे। So please like, share and subscribe my channel and share more and more. Thank you so much.